आज हमारे साथ में हैं कानपुर के बहुत ही वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं कानपुर सीए सोसाइटी के भी पूर्व अध्यक्ष श्री शरद शेखर श्रीवास्तव जी। चूँकि इलेक्शन का समय है तो आपके भी मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे होंगे, कुछ ऐसे मुद्दे आ रहे होंगे जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते होंगे। तो हम चाहेंगे कि हम लोग उन विषयों पर चर्चा करें जो कि हम लोगों के इलेक्शन से संबंधित है, जो इश्यूज़ हम लोगों के सामने फेस होने चाहिए। धन्यवाद दीप जी। जैसा कि इलेक्शन हर एक टेन्योर के बाद होते हैं और हम लोग पूरे आने वाले उस समय में, इलेक्शन के बाद वाले में, उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं कि इलेक्शन में ये हुआ तो हम लोगों का ये बेनिफिट होगा, या हम मेंबर्स की कुछ आवश्यकताएं, या यूँ कहिए कि जो हम लोग की ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। इलेक्शन हर बार होते हैं, लेकिन आपने ये बात उठाई है तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो इस इलेक्शन में या इलेक्शन होने के बाद ध्यान में रखे जाएं तो बेहतर होगा। जैसा कि हम लोग कानपुर को बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, तो बहुत समय से जिस तरह से मेंबर्स के बढ़ते चले जा रहे हैं और स्टेट्स में, जयपुर में, राजस्थान में, एमपी में, इस तरह से, तो एक थोड़ा सा एक डर सा उत्पन्न हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमारा जो सेंट्रल रीजनल काउंसिल है वो कानपुर से कहीं बाहर चला जाए। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डर बना रहता है। बिल्कुल। दूसरा, आजकल इस तरह का माहौल हो गया है कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं, टैक्सेशन की करते हैं या ऑडिट करते हैं या टैक्स ऑडिट करते हैं, इसमें अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही ध्यान में रखा गया था। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट या जो भी इस तरह की अथॉरिटी है कुछ ऐसी चीज़ें लाती जा रही है जिसमें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एकाधिकार कम हो रहा है। जैसे भी आने वाले कुछ समय कुछ इस तरह से डिक्लेरेशंस हुई हैं जिसमें ICWA यानी CMA को भी ऑथराइज कर दिया गया है कि वो हमारे पैरेलल उसको ऑडिट करेंगे। थोड़ा सा आगे चल करके जिस तरह की बैंक ऑडिट्स और चीज़ों में कमी आती चली जा रही है, तो ये भी एक डर सा आ गया है दिमाग में कि कहीं आने वाले दिनों में हमारे और काम कम ना हो जाए। तीसरा, अभी जिस तरह से हमारा इंस्टीट्यूट आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। अभी देखिए, आपको एक हाल में ही आपने देखा होगा कि 30 सितंबर जब ऑडिट की लास्ट डेट थी, उस समय यूडिन में प्रॉब्लम होने लगी। डिपार्टमेंट यानी CBDT, मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अपलोड करने में, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम है ये कि यूडिन जनरेट नहीं हो रहे हैं। यूडिन जनरेट हो रहे हैं तो उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। यूडिन जनरेट हो रहे हैं तो उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो कि हम लोग का इंटरेस्ट और हम लोग की जो एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि जो हम लोग की पावर है वो कम ना हो जाए। नहीं, सुझाव आपके ठीक है बिल्कुल, और चिंताएं भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के, तो अगर इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई हमारा इंस्टीट्यूट है इसलिए हम लोगों को चिंता होती है, किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ी चिंता होगी इस बात की। चिंता आपकी स्वाभाविक है, लेकिन एक दो चीज़ें जैसे आपने उसकी बात कही कि यहाँ से कानपुर से कहीं शिफ्ट ना हो जाए दूसरी जगह, तो ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से मतलब लोगों के मन में रहता है। क्योंकि कानपुर में उद्योग धंधे थोड़े कम हुए इधर विगत वर्षों में, तो उसके कारण से यहाँ पर जो मेंबर बनने के बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो रुका कम, वो या तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने में कम आया और ज़्यादातर लोग जो है बाहर चले गए अपना सर्विस करने के लिए बच्चे।
तो इसकी वजह से यहाँ पर संख्या कम हुई और दूसरी जगहों पर संख्या चूँकि बढ़ी है, इसलिए लोगों को लगता है कि वहाँ पर हो सकता है शिफ्ट हो जाए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा इसमें कुछ कानूनी अड़चन भी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट है और जो रीजनल काउंसिल्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो एक्ट में ही डिफाइंड है कि कहाँ कहाँ रहेंगे। तो ये थोड़ा मतलब कठिन काम है, लेकिन भाई अब अगर कोई ठान लेगा कि नहीं हमको ये करना है तो भाई कुछ भी हो सकता है। जब संविधान परिवर्तन हो सकता है तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। तो एक चिंता वाली बात तो है ही है। खैर, दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया कि भाई ये अपने CMA और दूसरे लोगों को, प्रोफेशनल्स को इसमें डाला जा रहा है, तो अभी बैंक कानूनी ऑडिट में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इम्पेनलमेंट में बाकायदे निकाल दिया इस चीज़ को, जबकि टेक्निकली वो लोग इसके लिए ना तो ट्रेंड है और ना हमें कैपेबल लगता है ना ही कैपेबल हाँ, ना कैपेबल है भाई, ट्रेंड भी नहीं है, कैपेबल भी नहीं है। लेकिन अब भाई उन्होंने किया है, अब चूँकि प्राइवेट बैंक है इसलिए कोई कुछ कर सकता नहीं है इसमें कि क्या स्थिति रहेगी। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इंस्टीट्यूट, हमें लगता है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में अपनी उनकी आवाज़ की से नहीं है, पता नहीं क्या बात है कि जब भी वो बात होती है तो उसकी उनकी से नहीं होती है, क्या क्या कारण है जिसके कारण से उनकी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है और वो जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे लोगों को लग रहा था कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, उसमें भी लोगों को शंका थी कि हो सकता है कि टैक्स ऑडिट में CMA वगैरह को ना शामिल कर लिया जाए। तो हो सकता है भाई इस तरह की वही करने की योजना सरकार की हो। तो अगर इंस्टीट्यूट की से रहेगी, इंस्टीट्यूट अगर अपनी बात सही ढंग से कह पाएगा, हमारी काउंसिल अगर अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगी, तो ये चीज़ ना हो पावे। और कम से कम जो हम लोगों का ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट जो होते हैं, ऑडिट तो और भी तरह के होते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, चूँकि कास्ट अकाउंटेंट भी ऑडिट करते हैं, वो कास्ट ऑडिट करते हैं, तो वो अपना कास्ट ऑडिट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, करना भी चाहिए उनको। इसी तरीके से सेक्रेटरी ऑडिट जो होता है वो कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं, तो वो लोग अपना कर रहे हैं, वो उनका अपना एरिया उसमें वो करें, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट नहीं बनाए हैं। जैसे CA इंस्टीट्यूट बनाया गया, वैसे कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट बनाया गया, वैसे CMA इंस्टीट्यूट बनाया गया, सब गवर्नमेंट नहीं बनाए हुए हैं। तो सबके अलग अलग वर्क हैं, लेकिन दूसरे के कामों में आपस में हस्तक्षेप या उस तरीके से ये वो नहीं होना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये चीज़ चिंताजनक बात है, इसमें थोड़ा इंस्टीट्यूट को ध्यान देना चाहिए। और अगर भगवान मौका देगा हमको तो हम इस चीज़ पर अपनी बात रखेंगे। हम वैसे भी रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं रहते काउंसिल में, तो भी हम चूँकि रीजनल काउंसिल में रहे उस समय भी सब बातों को रखा हमने, आगे भी जब उसके पहले भी थे, हम जब रीजनल काउंसिल में नहीं भी थे तब भी हम इन सब बातों को इंस्टीट्यूट के सामने और गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते रहे। बाकायदे गवर्नमेंट को ज्ञापन वगैरह दिए हैं हम लोगों ने, प्राइवेटली भी दिए हैं जाके। तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम तो प्रयास करेंगे ही पूरा। और आपकी चिंता स्वाभाविक। और तीसरी बात जो आपने कही उसके लिए कि यूडीएन वाला मामला, तो हमें लगता है इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, CA इंस्टीट्यूट है, पूरे दुनिया में इसका डंका बजता है कि भाई इतना कठिन एग्ज़ाम होता है, इतना कठिन एग्ज़ाम दे के मेम्बर बनते हैं, हज़ारों में से कोई 1-2 लोग मेंबर बनते हैं, मतलब इस तरह की सारी घटनाएं हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है इस छोटे छोटे इश्यूज़ को अगर नहीं केयर कर पा रही, संभाल पा रही है, तो बड़ी शर्म की बात है। इसको देखना चाहिए इंस्टीट्यूट को। और लास्ट डेट में जाके हम ये कहेंगे लास्ट डेट के कारण ऐसा हुआ, तो लास्ट डेट में तो प्रेशर होएगा ही। तो लास्ट डेट को देख के ही हमारे कितने मेंबर प्रैक्टिस कर रहे हैं सबको पता है, ये पूरी लिस्ट है इसकी कि इतने ही मेंबर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं मेंबर को UDI जनरेट करना है। जब उतने मेंबर्स का आप का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनकी अगर देखभाल नहीं कर पा रहे हैं कि उनके द्वारा जो UDI जनरेट किए जाने उनको भी आप नहीं कर पा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है बहुत ही। इसको इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए। और अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इस चीज़ में करेंगे ही, वहाँ पर जाके करेंगे, और जैसा भी जो स्थिति बनेगी उस तरीके से करेंगे। आप लोगों की जो चिंताएं हैं उस पर हम ध्यान देने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सारे मेंबर्स इन सब चीज़ों पर थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में देखें, क्योंकि इंस्टीट्यूट उनका है। और अगर वो इंस्टीट्यूट पर ध्यान नहीं देंगे, इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर, इंस्टीट्यूट के सारे कामों पर, तो कोई दूसरा देने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी चिंताओं का पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए और अपनी चिंता जो है, जो अपने इंस्टीट्यूट के प्रति है, वो आपने व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू।